हेलो एंड वेलकम टू खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम यूरोप महाद्वीप डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने दो महाद्वीप डिस्कस किए, एक बार एशिया महाद्वीप डिस्कस किए और एक लेक्चर में हमने अफ्रीका महाद्वीप डिस्कस किए। इस लेक्चर में हम यूरोप महाद्वीप डिस्कस करेंगे, मैप वाइज डिस्कस करेंगे। जिस प्रकार से एग्जामों में पूछा जाता है उस प्रकार से डिस्कस करेंगे, जिससे आपको पढ़ने में आसानी मिल सके। और इसके बाद वाले लेक्चर में जो लूसेंट में थ्योरी वाला टॉपिक दिया हुआ है यूरोप महाद्वीप का, उसको डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद वाले लेक्चर देखना बिल्कुल ना भूले। तो यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज़ विक्रम खंडेलकर। और आपको हमारे प्रयास अगर पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब कर लें। निश्चित ही आपको हमारे इस चैनल से मदद मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं देरी न करते हुए यूरोप महाद्वीप। तो यूरोप महाद्वीप को समझते हैं। देखिए पूरा गचपच सा दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान तरीके से समझ जाएंगे अपन। तो देखिए सबसे पहले अपन इसकी भौगोलिक स्थिति की बात कर लेते हैं। यूरोप महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति की बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह छठवां बड़ा महाद्वीप है। फ्रेंड्स ये छठवां नंबर लगता है इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से। इस छठवां बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा एशिया है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है, और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से छठवां बड़ा महाद्वीप है। जिसका भौगोलिक विस्तार देख लेते हैं। देखिए उत्तर में आर्कटिक सागर, ये देखो ये उत्तर हो गया, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। तो इसका भौगोलिक विस्तार देख लेते हैं। उत्तर में देखिए आर्कटिक सागर, उत्तर में आर्कटिक ध्रुव है ना, वैसे ही आर्कटिक, वहां पे आर्कटिक नाम का सागर है। देखिए उत्तर में आर्कटिक सागर। जबकि पूर्व में यूराल पर्वत, ये पूर्व वाला भाग है, ये पूर्व में यूराल पर्वत, देखिए लाइन खींची दिख रही है, ये यूराल पर्वत है फ्रेंड्स, ये यूराल पर्वत है। पूर्व में यूराल पर्वत, काकेशस पर्वत। पूर्व में दो पर्वत मिलते हैं। एक पर्वत ये मिलता है यूराल पर्वत जो कैस्पियन सागर झील तक गया है। उसके बाद एक है, देखो ये लाइन खींचिए, ये है काकेशस पर्वत। दो पर्वत मिलेंगे पूर्व में, एक तो मिलेगा यूराल पर्वत और एक मिलेगा काकेशस पर्वत, और यह है कैस्पियन सागर झील, है ना। तो मैंने क्या बताया, जबकि पूर्व में यूराल पर्वत माला, काकेशस पर्वतमाला, कैस्पियन सागर झील, देखो पूर्व में है कैस्पियन सागर झील, तथा काला सागर स्थित है। देखो एक काला सागर, ये भी पूर्व में है, तथा काला सागर स्थित है। समझ में आ गया, पूर्व में। जबकि पश्चिम में उत्तरी अटलांटिक महासागर स्थित है। देखो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर, जबकि पश्चिम में ये पूरा उत्तरी अटलांटिक महासागर है, जबकि पश्चिम में उत्तरी अटलांटिक महासागर यानी अटलांटिक महासागर स्थित है। तो ये समझ में आ गया इसकी भौगोलिक स्थिति। दक्षिण नहीं बताया क्या? हाँ, दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण में भूमध्य सागर स्थित है। देखिए दक्षिण में भूमध्य सागर स्थित है। समझ में आ गया। देखिए फिर से देख लेते हैं, ये फिर से देखते हैं इसको। इसका भौगोलिक विस्तार, उत्तर में आर्कटिक सागर, उत्तर में आर्कटिक सागर बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्व में यूराल पर्वत, काकेशस पर्वत, कैस्पियन सागर झील और काला सागर स्थित है। जबकि पश्चिम में उत्तरी अटलांटिक महासागर स्थित है, और इसके दक्षिण में है भूमध्य सागर, इसके दक्षिण में भूमध्य सागर। तो ये आपको समझ में आ गया इसकी स्थिति। एक एक करके पूरे मैप को देखेंगे फ्रेंड्स, वीडियो पे बने रहना है। उसके बाद देखिए अपन एक दो खाड़ी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, ये कैस्पियन सागर झील थी, मैंने बताया था। ये यूराल पर्वतमाला ऐसा पर्वतमाला है जो देखो यूरोप को एशिया से अलग करता है। यहाँ पे है, इस तरफ ये हो गया यूरोप और इस तरफ था एशिया। तो समझ में आ गया। वैसे ही यहाँ पे काकेशस पर्वतमाला है, तो ये काकेशस पर्वतमाला, ये भी ये यूरोप है और ये एशिया है, तो यूरोप को एशिया से अलग करता है। समझ में आ गया आपको। ये काला सागर है, ये कैस्पियन सागर झील है, ये है भूमध्य सागर। अपन ने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़े थे जब अफ्रीका महाद्वीप डिस्कस किए, तो भूमध्य सागर, तो देखिए भूमध्य सागर है ये। भूमध्य सागर के बाद इधर और आगे चलते हैं, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है। यहाँ पे एक और सागर है जिसका नाम है बिस्के खाड़ी है, खाड़ी बिस्के की खाड़ी, बिस्के की खाड़ी। देखो कभी क्वेश्चन आ सकता है बिस्के की खाड़ी कहाँ पर है, तो फ्रांस और स्पेन के बीच में है, फ्रांस और स्पेन के साइड में या बीच में बिस्के की खाड़ी। देखो ये है यूनाइटेड किंगडम, एक द ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे भी। तो देखो यहाँ पे ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच देखो यहाँ पे पानी का एक पट्टी दिख रही है जिसे इंग्लिश चैनल कहा जाता है। तो इंग्लिश चैनल कहाँ पर है, लंदन और फ्रांस के बीच। तो यहाँ पे देखो पानी का सकरा पट्टा, ये है इंग्लिश चैनल। तो ये सब आपको बताऊंगा मैं आगे। इंग्लिश चैनल कहाँ पर है यहाँ समझ में आ गया। मैप के थ्रू देखिए इसको, देखिए मैप के थ्रू। उसके बाद देखिए इधर आगे में चले अपन, नीदरलैंड के ऊपर चले, डेनमार्क के पास में है उत्तरी सागर।
उत्तरी सागर नाम का एक सागर है, उत्तरी सागर। और इधर साइड यहाँ चले तो देखिए यहाँ पे बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सागर। तो ये सागरों की स्थिति पता होना कहाँ पे क्या है, तो ये है उत्तरी सागर, ये बाल्टिक सागर। ये समझ में आया क्या फ्रेंड्स? उसके बाद देखिए यहाँ पे स्वीडन और फिनलैंड के बीच में जगह दिख रही है, वो भी सागर है यहाँ पे एक, जिसका नाम है खाड़ी है, खाड़ी बाथलिया की खाड़ी, बाथलिया की खाड़ी देखो यहाँ पर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सफेद सागर देखो यहाँ पे ये है, तो ये पता होना। और ये ऊपर वाला तो आर्कटिक सागर है, मैप के थ्रू याद रखना है। उसके बाद देखिए नार्वे फिनलैंड और नार्वे स्वीडन और फिनलैंड है, और इसके किनारे क्या पर है, ये देखो नॉर्वेजियन सागर, यहाँ पर क्या है, नॉर्वेजियन सागर। एक द्वीप मिलेगा फेरो द्वीप, जिसमें डेनमार्क का कब्जा है फेरो द्वीप पर, तो ये यहाँ पर है। और इधर देखो उत्तर में एक देश है, ये पूरा उत्तरी ध्रुव है, तो उत्तर में एक देश है जिसका नाम है आइसलैंड, है ना। तो ये पहले मैंने आपको खाड़ी बताया, कुछ कुछ खाड़ी बता दिया, समझ में आ गया कि फ्रेंड्स? कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, बाथलिया की खाड़ी, है ना, नॉर्वेजियन सागर, उत्तर यानी आर्कटिक सागर। तो ये सब खाड़ी आपको पता होना, जो जो इंपॉर्टेंट थी वो बताया। समझ में आया कि फ्रेंड? अभी देश डिस्कस नहीं कर रहे अपन, देश में बिल्कुल आपको एक एक तरीके से बताऊंगा, जबरदस्त तरीके से बताऊंगा, जो याद रखने में आसानी जाए, है ना। उसके बाद अपन क्या देख लेते हैं यहाँ से, देखिए एक तो जल संधि देख लेते हैं, एक तो जल संधि देख लेते हैं। यहाँ पे एक जल संधि है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक जल संधि है, कहाँ पे है ये? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच एक जल संधि है जिसका नाम है डोवर, डोवर जल संधि। डोवर जल संधि जो है यह उत्तरी सागर को उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को जोड़ती है। ये उत्तरी सागर हो गया, उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को जोड़ती है। ये जल संधि का नाम है क्या? डोवर, DOVER, डोवर स्ट्रेट बोलते हैं इंग्लिश में, स्ट्रेट, डोवर जल संधि, है ना। किस किस को जोड़ती है? उत्तरी सागर, ये उत्तरी सागर हो गया, ये उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से जोड़ती है, तथा फ्रांस को इंग्लैंड से अलग करती है ना। तथा फ्रांस को, ये देखो ये फ्रांस है, तो ये फ्रांस है, और ये इंग्लैंड, तथा फ्रांस को इंग्लैंड से अलग करती है। समझ में आया दोस्तों? उसके बाद बात करते हैं अपन, देखिए उसके बाद एक काम करते हैं, ये आखिरी में ही बताऊंगा मैं आपको। अभी अपन देश डिस्कस करते हैं सीधे, स्थिति पता चल गई, सागर पता चल गए, अब सीधे देश डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से चालू हो रहा है देश, पूरे देश की स्थिति पता होना, कहाँ कौन सा देश है। मैप देखने पे तो गचड़ पचड़ टाइप का लग रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं आपको समझाऊंगा बहुत ही आसान तरीके से, और एक दो बार आप प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छा लगेगा। देखिए राजधानी भी पूछी जाती है और करेंसी भी पूछी जाती है किसी देश की, तो जो इंपॉर्टेंट रहेंगे वो मैं वहीं बोल के बता दूंगा। और इसके बाद वाला लेक्चर तो बिल्कुल देखना ही है आपको, जिसमें हमने थ्योरी वाला टॉपिक कवर करूंगा मैं, जो लूसेंट में दिया हुआ है यूरोप महाद्वीप का। तो देखिए सबसे पहले समझने के लिए इसको कैसा करना है अपने को, कैसे समझना है, देखो यूरोप महाद्वीप को सबसे पहले बनाना है अपने को मैप में फ्रांस देश। ये फ्रांस देश बना लो तो पूरा बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले बना लिया अपन ने फ्रांस, फ्रांस है ना, फ्रांस देश बनाए। अब फ्रांस के बाद देखिए इधर साइड चलना है पश्चिम में, फ्रांस के पश्चिम में चलना है, तो देखो सबसे पहले आएगा स्पेन और पुर्तगाल, कोई दिक्कत नहीं है, तीन देश मिलेंगे अपने को, तीन देश मिलेंगे फ्रांस के। इधर जाएंगे तो अंडोरा, अंडोरा, स्पेन और पुर्तगाल। समझ में आ गया? अंडोरा कहाँ पर है? ये देखो ये छोटा सा देश है, यहाँ पे एक अंडोरा लिखा है, अंडोरा नाम का देश, ये अंडोरा, ये स्पेन है, स्पेन के बारे में आपने सुना होगा, स्पेन देश। और ये है पुर्तगाल, पुर्तगाल है ना, पोर्चुगीज, यहाँ पे रहने वाले पोर्चुगीज कहते हैं। तो अंडोरा, स्पेन और पुर्तगाल, तो ये तीन समझ में आ गया आपको। भूमध्य सागर से लगा हुआ है, देखो स्पेन भूमध्य सागर से, और यहाँ पे जल संधि है, अपन ने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़े थे जल संधि, इसका नाम था जिब्राल्टर जल संधि। ये जिब्राल्टर जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर में प्रवेश किया जा सकता है, और जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है, तथा स्पेन को मोरक्को देश, यहाँ पे मोरक्को था ना अफ्रीका महाद्वीप में, स्पेन को मोरक्को देश से अलग करती है ना। ये समझ में आ गया होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। ये नीचे अफ्रीका महाद्वीप इसके पहले वाले लेक्चर में अपन ने पढ़ लिए हैं। तो ये स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, और क्या है अंडोरा, ये तीन देश का नाम याद रखना है, अंडोरा, स्पेन और पुर्तगाल। समझ में आया क्या? फ्रांस के नीचे साइड में जाएंगे अपन, फ्रांस के नीचे साइड में जैसे ही गए तो सबसे पहले आता है कौन सा देश? अंडोरा, उसके बाद स्पेन और पुर्तगाल, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। अंडोरा की राजधानी परीक्षा में नहीं आने वाली है, अंडोरा की राजधानी, स्पेन की राजधानी आती है परीक्षा में, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, 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 बहुत आसान है, स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड, याद हो जाएगा क्या?
स्पेन की राजधानी क्या है? स्पेन की राजधानी है मैड्रिड और यहाँ पे चलता है यूरो। देखो यूरोप महाद्वीप में खासकर ज्यादातर कंट्रियों में यूरोप चलता है, तो अपने को सिर्फ ये याद रखना है कि कौन सी कंट्रियों में यूरोप नहीं चलता, यानी यूरो नहीं चलता। यूरो जो मुद्रा है, करेंसी है यूरो, यूरो नहीं चलता। कौन से देश में नहीं चलता वो याद रखना है बस, बाकी ज्यादातर देशों में तो चलता है यूरो। तो देखो सबसे पहले क्या आ गया? अंडोरा। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, यूरो चलता है यहाँ पे। पुर्तगाल की राजधानी क्या है? पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, लिस्बन। तो समझ में आ गया क्या फ्रेंड्स? स्पेन की राजधानी क्या है? स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, लिस्बन। ये देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो छोटा सा लिस्बन, है ना। तो सबसे पहले इधर चलना है अपने को फ्रांस से। सबसे पहले क्या आएगा? अंडोरा, फिर स्पेन, फिर पुर्तगाल, 3 देश मिले। उसके बाद इधर साइड चलना है, यहाँ भी 3 ही देश मिलेंगे देखो। उसके बाद इधर चलना है, यहाँ पे सबसे पहले मिलेगा इटली। इटली, इटली की राजधानी क्या है? इटली की राजधानी है रोम, है ना। इटली की राजधानी रोम है, यहाँ पे चलता है यूरो, यहाँ भी यूरो चलता है फ्रेंड्स, है ना, यहाँ भी यूरो चलता है। तो ये देखो इटली, इटली की राजधानी है रोम, है ना। इटली की राजधानी रोम, और यहाँ भी 3 देश है, जैसे एक इटली हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे एक देश मिलेगा, यह है सान मरीनो, सन मरीनो नाम का देश मिलेगा, सन मरीनो। कहाँ पर है ये? देखो इटली के किनारे से, इटली में लगा हुआ है, इटली के बीच में है। ये देखो ये बिंदु लगा है यहाँ पे। सन मरीनो नाम का देश मिलेगा, सन मरीनो। और सन मरीनो के बाद इटली में ही नीचे है, यहाँ पे देखिए वेटिकन सिटी, नाम सुने हैं आपने? वेटिकन सिटी 1 नंबर देश है, इंपॉर्टेंट देश है वेटिकन सिटी, है ना। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश पूछा जाएगा तो रूस है, और यूरोप महाद्वीप का सबसे छोटा देश पूछा जाएगा तो वेटिकन सिटी है। और ये वेटिकन सिटी देश ऐसा है जो क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा है पूरे विश्व में। पूरे विश्व में सबसे छोटा देश पूछा जाएगा तो वेटिकन सिटी है, याद रखना है। 3 देश इधर समझ में आ गया, इटली हो गया, इटली हो गया, सैन मैरिनो और वेटिकन सिटी। 3 देश इधर, 3 देश इधर, इधर का काम खत्म। ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब चलते हैं अपन आगे, अब ऊपर में चलते हैं। ऊपर में भी 3 ही देश है। देखो ऊपर में सबसे पहले बात करेंगे अपन, ये यहाँ पे देखो फ्रांस के बाद एक देश है, फ्रांस में ही एक देश है जिसका नाम है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग सिटी है, तो लग्जमबर्ग एक देश है छोटा सा फ्रांस के पास, लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग के ऊपर है बेल्जियम, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स फ्रेंड। ये बेल्जियम नाम का देश यहाँ मिलेगा, फ्रांस से लगा हुआ है। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स, याद रख लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्रुसेल्स, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स। और कौन सी करेंसी चलती है यहाँ पे, तो ये आगे बताऊंगा मैं आपको। तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। बेल्जियम के ऊपर है नीदरलैंड, का बारे में तो आपने सुना ही होगा, नीदरलैंड। नीदरलैंड, नीदरलैंड का पुराना नाम हॉलैंड भी था, हॉलैंड। नीदरलैंड का पुराना नाम, नीदरलैंड देश का पुराना नाम हॉलैंड भी था। और यहाँ पर रहने वाले लोगों को डच कहते थे, डच, डच। अपने अब डच आए थे भारत, आपने सुना होगा, तो वही है, यहीं से आए थे। नीदरलैंड को हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता था, यहाँ पे रहने वाले लोगों को डच कहते थे। तो नीदरलैंड कहाँ पर है, समझ में आ गया। नीदरलैंड देखिए ये है, नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम, है ना। लेकिन यहाँ पे एक शहर है द हेग नाम का, द हेग नाम का एक शहर है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर है वहां पे द हेग में। तो याद रखना नीदरलैंड का एक शहर है द हेग, लेकिन नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। समझ में आ गया। नीदरलैंड के बाद देखिए बेल्जियम, समझ में आ गया, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स से पास में। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा अलग है जो जर्मनी से टच होता है सिर्फ, याद रखना है। एक देश है जिसका नाम है डेनमार्क। डेनमार्क जो है ये सिर्फ जर्मनी से टच होता है और उत्तरी सागर में है, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में है, जिसका नाम है डेनमार्क। डेनमार्क इंपॉर्टेंट देश है फ्रेंड्स। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, कोपेनहेगन। और यहाँ भी क्रोन चलता है। यहाँ पे क्या चलता है? यहाँ की मुद्रा का नाम है KRONE, क्रोन, है ना, क्रोन। तो यहाँ क्रोन चलता है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, याद रखना है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। तो देखो इधर का भी काम खत्म कर दिया अपन ने। इधर कैसे? फ्रांस के ऊपर में है बेल्जियम, बेल्जियम के किनारे मिलेगा लग्जमबर्ग, ये छोटा सा देश था लग्जमबर्ग। बेल्जियम हो गया, नीदरलैंड हो गया, बेल्जियम के ऊपर है नीदरलैंड, और नीदरलैंड के भी ऊपर है डेनमार्क। लेकिन नीदरलैंड और डेनमार्क एक में को नहीं छूते, जर्मनी के ऊपर है। समझ में आया क्या फ्रेंड्स? तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको।
फ्रांस तो समझ में आ ही गया, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। और सबसे छोटा जो देश था वेटिकन सिटी, उस वेटिकन सिटी की राजधानी वेटिकन सिटी है फ्रेंड, है ना? वेटिकन सिटी की राजधानी वेटिकन सिटी है। यूरो चलता है वहां भी। और बात करते हैं अपन, फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और यहाँ की मुद्रा की बात की जाए तो यूरो है। यूरो, यहाँ की मुद्रा यूरो है। यूरो की जगह आपको कई बुकों में फ्रैंक भी मिलेगा, FRANC, FRANC, फ्रैंक, फ्रेंच भी मिलेगा। तो फ्रेंच भी वहाँ की मुद्रा है। तो वहाँ के जो कॉइन है, जर्मनी के जो कॉइन है उसे फ्रेंच कहते हैं, और वहाँ की मुद्रा का नाम है, जो नोट है, मुद्रा यूरो। तो फ्रांस की राजधानी हो गया, समझ में आ गया। फ्रांस के ऊपर चले गए थे अपन, इधर का पता चल गया है ना। अब बात करते हैं, देखो अब किधर किधर जाना है अपने को। उसके बाद देखिए यहाँ से फ्रांस के बाद है जर्मनी। जर्मनी बहुत इंपॉर्टेंट। जर्मनी की राजधानी क्या है फ्रेंड्स? बर्लिन। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। और यहाँ भी चलता है यूरो, है ना? यहाँ भी चलता है यूरो। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। जर्मनी के बाद है ये पोलैंड। फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, ये लाइन से लगे हुए हैं, देखिए, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड। फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड ये लाइन से मिल गए। फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड। देखो उसके बाद, देखो उसके बाद है बेलारूस। उसके ही आगे, पोलैंड के आगे है बेलारूस। और उसके बाद है यूक्रेन। तो यूक्रेन, है ना? पोलैंड की राजधानी है वार्सो। पोलैंड की राजधानी वार्सो। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क, बिंदु लगाए ऊपर, मिन्स्क, है ना? तो बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क। उसके बाद है यूक्रेन। यूक्रेन की राजधानी कीव, काम बड़ी की मात्रा कीव। तो याद रखना, देखो यूक्रेन। और यूक्रेन देखो इधर जाके काला सागर से टच होता है और रूस से टच होता है, इसके बाद इधर रूस आ गया, है ना? तो ये बहुत आसान है। फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, यूक्रेन। यूक्रेन के बाद इधर रूस चले गए, रूस से टच होता है, नीचे में काला सागर। बहुत आसान है। फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, यूक्रेन और काला सागर, और ये इधर रूस। तो ये वाली लाइन भी समझ में आ गई आपको, कैसे समझ में आना है ना? इधर ऊपर का तो समझ में आ गया था। जर्मनी के ऊपर मैंने बता दिया डेनमार्क है ना? डेनमार्क। फ्रांस के ऊपर बेल्जियम, नीदरलैंड। तो ये भी समझ में आ गया। याली लाइन भी आ गई, याली लाइन भी आ गई। अब चलते हैं अपन कौन सी लाइन में, बेलारूस तक हो गया था। उसके बाद देखो याली लाइन चल लेते हैं। अब देखो बहुत आसान है, समझने वाली बात है, सिर्फ माइंड में बैठना चाहिए मैप। और जिसको प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। पेन पकड़िए, काफी पकड़िए और प्रैक्टिस कीजिए, पूरा माइंड में बैठ जाएगा। तो देखिए अब बात करते हैं अपन, देखिए यहाँ से आगे चलते हैं अब इस तरफ। तो सबसे पहले आता है इधर से फ्रांस के बाद अगर बात करें, जर्मनी, पोलैंड तो हो गया था ये वाला। तो ये आता है यहाँ पे स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड का नाम तो आपने सुना ही होगा, स्विट्जरलैंड आता है फ्रेंड्स। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न, है ना? स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। और यहीं पे एक शहर है जिसका नाम है, स्विट्जरलैंड का एक शहर जेनेवा, जहाँ पे कई सारे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के कई सारे ऑर्गेनाइजेशनों का मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस का मुख्यालय है, याद रखना है। यूएनओ का मुख्यालय तो न्यूयॉर्क में है। तो स्विट्जरलैंड हो गया। स्विट्जरलैंड के बाद आता है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। ऑस्ट्रिया भी समझ में आ गया। देखिए स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्लोवाकिया, ये देखो स्लोवाकिया। उसके बाद उसके नीचे हंगरी। उसके बाद है रोमानिया, और ये है मालडोवा। ये इतने देश मिलेंगे और काला सागर आ गया। इतने देश मिले और काला सागर आ गया। कौन सा? फ्रांस के बाद पूरब में गए तो आ गया स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के बाद पूरब में गए तो ऑस्ट्रिया है। ऑस्ट्रिया के बाद है स्लोवाकिया के बाद है हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। ये लिखा है देखो यहाँ, बुडापेस्ट। उसके बाद इधर गए पूरब में तो रोमानिया आता है। रोमानिया के बाद, रोमानिया से लगा हुआ है मालडोवा। तो ये वाली लाइन भी आपको समझ में आ गई होगी। वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा, जब समझ में आएगा। आसान है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। स्विट्जरलैंड के बाद ऑस्ट्रिया, फिर आता है स्लोवाकिया, फिर हंगरी, फिर रोमानिया और मालडोवा। ये है मालडोवा। ये खत्म, आ गया इधर साइड काला सागर, याली लाइन भी हो गई। अब नीचे चलते हैं। उसके बाद देखिए
उसके बाद यहाँ से देखिए ये है स्लोवीनिया, ये है आधा सा स्लोवीनिया नाम का देश मिलेगा, छोटा सा स्लोवीनिया, स्लोवीनिया देश आएगा, स्लोवीनिया। स्लोवीनिया के बाद उसके नीचे है देश एक, इसका नाम है, स्लोवीनिया के बाद है क्रोएशिया, ये स्लोवेनिया के बाद है क्रोएशिया। समझ में आ गया? स्लोवीनिया है, उसके नीचे है क्रोएशिया, क्रोएशिया के नीचे है बोस्निया हर्जेगोविना, देखो बता रहा हूं यहां पे लिखा है बोस्निया हर्जेगोविना, ये नाम का देश आएगा। 3 देश समझ में आ गया आपको। उसके बाद है सर्बिया, ये देखो ये आता है सर्बिया, हंगरी रोमानिया तो अपन ने देख लिए थे, ये सर्बिया नाम का देश है। सर्बिया के बाद आता है बुल्गारिया, बुल्गारिया लगा हुआ है किससे? काला सागर से, और बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया, सोफिया राजधानी है बुल्गारिया की, इंपॉर्टेंट है। तो बुल्गारिया की राजधानी सोफिया है और काला सागर से टच है ये देश, है ना, काला सागर से टच है। और बुल्गारिया के नीचे है तुर्की, तुर्की ऐसा देश है जो यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप में भी आता है ना। तुर्की की राजधानी अंकारा है। तो तुर्की देखो, तुर्की छोटा सा यहाँ पे, तुर्की देखो ये इतना बड़ा है कम से कम, यहाँ से ऐसा है, और तुर्की के बीच में यहाँ पे एक क्या है, एक सागर है, देखो लिखा दिख रहा है, सागर है जिसका नाम है मरमरा सागर, तुर्की की जमीन द्वारा घिरा हुआ है, तुर्की की जमीन द्वारा घिरा हुआ है मरमरा सागर। तुर्की आ गया। तुर्की के बाद तो इधर ये एशिया लग गया, कोई दिक्कत नहीं है, इधर एशिया महाद्वीप लग गया। तुर्की से लगा हुआ है देखो ग्रीक देश, ग्रीस देश लगा हुआ है जिसकी राजधानी है एथेंस, एथेंस वही देश है जहां पहले ओलंपिक हुए थे, याद करिए आप। तो ग्रीक को इंग्लिश में GREEC ग्रीक कहते हैं, है ना। इसको यूनान भी बोलते हैं फ्रेंड्स, ग्रीक को यूनान देश भी बोलते हैं हिंदी में, तो याद रखना ये, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ग्रीक नाम है, ग्रीक को इंग्लिश में GREEC ग्रीक हो गया, और इसे यूनान देश भी बोलते हैं। इसकी राजधानी क्या है फ्रेंड्स? इसकी राजधानी एथेंस, जहां पहले ओलंपिक हुए थे वही है। अब बात आती है यहाँ की करेंसी क्या है। करेंसी याद नहीं आ रही है फ्रेंड्स, याद आ जाएगी, थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको। ग्रीक की करेंसी है, ग्रीक की करेंसी का नाम है DRACHMA, ड्राचमा। ड्राचमा वहां की करेंसी है, जो नोट है उसे ड्राचमा कहते हैं वहां पे, है ना। और वहां के जो सिक्के हैं उसको बोलते हैं लेप्टॉन। तो ये परीक्षा में नहीं आता है आला, दिक्कत नहीं है। तो ये देखो टर्की हो गया, टर्की से लगा हुआ है ग्रीक देश, टर्की से टच है ग्रीक देश, याद रखना है फ्रेंड। ग्रीक देश जो है ये टर्की से टच है। और यहाँ पे एक सागर है, देखो सागर है यहाँ पे जिसका नाम है ईजियन सागर, ये यहाँ पर है ईजियन सागर, तो ये छोटा सागर है एक ईजियन सागर। तो ग्रीक जो है टर्की से टच है, और टर्की से कौन से देश छूते हैं? टर्की या तुर्की उसी को बोलते हैं, तुर्की को बुल्गारिया छूता है और ग्रीक छूता है, तो ये दोनों याद रखना है, बुल्गारिया और ग्रीक छूता है, ये बुल्गारिया और ये ग्रीक, ये दोनों देश छूते हैं टर्की को। उसके बाद अपन और देख लेते हैं कौन से देश छूटे हैं फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए सर्बिया भी देख ली थे अपन ने, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। सर्बिया के बाद है कोसोवो, ये देखो एक छोटा सा देश है, हरा कलर है यहाँ पे, कोसोवो नाम का देश भी मिलेगा। उसके बाद है मेसिडोनिया, ये देखो ये उसके ऊपर है, ग्रीक के ऊपर है मेसिडोनिया, और मेसिडोनिया के पूर्व में मिलेगा अल्बानिया नाम का देश है फ्रेंड्स, अल्बानिया। तो सब ये नाम याद रखना है। सर्बिया भी हो गया, और कौन से, एक और है मांटीनिग्रो नाम का देश है, देखो ये मांटीनिग्रो। तो ये देश थे फ्रेंड्स, ये इसमें पर थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, याद रखना है, बस याद रखना है, या स्थिति पता होना कि कौन से देश किधर साइड में है, बस कोई दिक्कत नहीं है। देखिए फिर से डिस्कस कर लेते हैं एक। देखो सबसे पहले बात करें थे अपन ने स्लोवीनिया की बात किए थे, उसके नीचे क्रोएशिया है, क्रोएशिया के नीचे है बोस्निया हर्जेगोविना,
ये नाम का देश देखे थे, हर्जोगोविना, है ना। उसके बाद कोसोवो, देखो कोसोवो उसके नीचे है, कोसोवो। कोसोवो के बाद आता है अल्बानिया, अल्बानिया नाम का देश भी है, देखो इधर साइड पूरब में अल्बानिया। अल्बानिया के बाद है मेसिडोनिया, देखो मेसिडोनिया भी यहीं पे। मेसिडोनिया के साइड में है पूरब में बुल्गारिया, जिसकी राजधानी सोफिया है। उसके नीचे है ग्रीक, और ग्रीक लगा हुआ है, किससे टच है, ग्रीक से टच है तुर्की, और बुल्गारिया टच है तुर्की से। तो ये वाला थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझने वाली बात है, तो ये भी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब चलते हैं अपन आगे, अब चलते हैं आगे फ्रेंड्स, क्या छूटा है वो देख लेते हैं, क्या छूटा और क्या क्या चीज़ नहीं छूटा है उसको डिस्कस करेंगे, लेक्चर को पूरा देखना है। तो इधर का आपको समझ में आ गया, इधर के बाद ये आ जाता है एशिया, और ये इधर आ गया अफ्रीका, तो इधर के देश तो पूरे हो गए। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ बाल्टिक सागर था और यहाँ पे उत्तरी सागर था। बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ने वाली नहर का नाम है कील नहर, काम बड़ी की मात्रा कील नहर, एक नहर बनाई गई कील नहर, और सबसे व्यस्त नहर है ये जो है सबसे व्यस्त नहर है कील नहर। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। कील नहर जर्मनी में स्थित है, जर्मनी देश में है, ऐसी बनी है ये, ऐसी जर्मनी देश में स्थित है ना, ये याद रखना है। बाल्टिक सागर के किनारे 3 देश मिलेंगे आपको, बाल्टिक सागर जो है वहां पे 3 देश है इंपॉर्टेंट, जिसे बाल्टिक, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे बोला गया है बाल्टिक सागर वाले राष्ट्र या बाल्टिक सागर के देश। 3 देश मिलेंगे बाल्टिक सागर से लगे हुए हैं। सबसे पहले नीचे से चलते हैं ऊपर, लिथुआनिया, लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया, एस्टोनिया, ये 3 देश मिलेंगे आपको फ्रेंड्स जो बाल्टिक सागर से टच हैं। बाल्टिक सागर वाले राष्ट्र भी बोलते हैं इन तीनों को। लिथुआनिया, यह है लिथुआनिया, फिर है लाटविया और एस्टोनिया, एस्टोनिया। तो ये 3 देश मिलेंगे जिसको बाल्टिक सागर वाले स्टेट बोलते हैं, राष्ट्र बोलते हैं, है ना। तो ये याद रखना है 3। और उसके बाद तो ये रूस है, ये रूस है फ्रेंड्स, पूरा इतना बड़ा रूस है। यूरोप का सबसे बड़ा देश पूछा जाएगा तो रूस है, रूस की राजधानी है मॉस्को, और देखो ये मॉस्को, और यहाँ चलता है रूबल, रूबल चलता है। विश्व का सबसे बड़ा देश आएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से तो रूस है फ्रेंड्स, है ना। और एशिया को पूछेगा तो वो चीन लगाना है, ऑप्शन के हिसाब से रहेगा तो चीन देश को लगाना है, जबकि रूस देश बहुत बड़ा है लेकिन वो इसमें भी आ जाता है यूरोप में, इसलिए चीन को ही सही माने है, तो चीन टिक लगाना है। तो ऑप्शन वैसा नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चीन टिक लगाना है अगर एशिया का पूछेगा तो ये यूराल पर्वत थी, समझ में आ गया। ये रूस, रूस की राजधानी मॉस्को है, और यहाँ चलता है रूबल, ये भी समझ में आया। उसके बाद बात करते हैं अपन, बाल्टिक सागर देख लिए, उससे 3 राष्ट्र लगे जिसे बाल्टिक सागर वाले राष्ट्र बोलते हैं, लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया। ये 3 आपको समझ में आ गया। 3 के बाद बात चलते हैं अपन ऊपर और आगे चलते हैं। उसके बाद देखिए 3 देश मिलेंगे आपको लटकते हुए, लटकते हुए 3 देश मिलेंगे, मस्त वाले देश है ये, मस्त देश है, 1 नंबर, कई कामों में नंबर 1 आते हैं। एक है नॉर्वे, नॉर्वे देश। उसके बाद उसी किनारे लटकता हुआ देश है मस्त, जैसे इमली फलती है उसी टाइप का, स्वीडन। स्वीडन के बारे में तो आपने पढ़े ही होंगे, है ना। महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल कहाँ के थे, स्वीडन के थे, स्वीडिश वैज्ञानिक थे। उसके बाद इधर किनारे फिनलैंड नाम का देश। तो ये 3 देश मिलेंगे लटकते हुए, और उसके बाद तो ये रूस लगा हुआ है इधर, ये पूरा रूस है, और ये बाल्टिक सागर वाले स्टेट थे, 3 राष्ट्र थे। ये नीचे डेनमार्क है, ये बीच में बाल्टिक सागर है, इधर उत्तरी सागर है ना। तो ये तीनों राष्ट्र के बारे में अपन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं नार्वे, नार्वे का याद रखना है। और देखो एक और चीज़ बता देता हूँ यहाँ से मैं आपको, और उसके बाद देखिए यहाँ से एक और देश है ये आइसलैंड। आइसलैंड देखिए इधर है, नॉर्वेजियन सागर के बाद इधर साइड में सबसे उत्तर में मिलेगा आइसलैंड, है ना, नॉर्वेजियन सागर और आइसलैंड। उसके बाद यहाँ पे एक द्वीप भी है जिसका नाम है फेरो द्वीप, यहाँ डेनमार्क का कब्जा है, देखो लिखा हुआ है डेनमार्क फेरो द्वीप। तो फेरो द्वीप कहाँ पर आता है वो भी याद रखना है, ये फेरो द्वीप। तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, आइसलैंड, फेरो द्वीप, तो ये है सबसे ऊपर में नॉर्वेजियन सागर के पास। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है, आपने ये नाम सुना होगा, इसके स्कैंडिनेविया वाले राष्ट्र कौन से हैं, है ना। स्कैंडिनेविया है, स्कैंडिनेविया वाले राष्ट्र, उत्तरी यूरोप में आने वाले देश को स्कैंडिनेविया वाले राष्ट्र कहते हैं। तो कौन से देश आते हैं याद रखना है, आइसलैंड आता है, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, ये 4 देश आते हैं इसके अंतर्गत, स्कैंडिनेविया वाले राष्ट्र। क्वेश्चन मिलेगा आपको तो, है ना। तो 4 देश आते हैं, याद रखना है, आइसलैंड, नॉर्वे
अब देखो आगे चलते हैं, ये भी समझ में आ गया। उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ से, और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। और एक है ना, एक और आता है नार्डिक, नार्डिक वाले राष्ट्र। नार्डिक राष्ट्र कौन कौन से हैं या देश कौन से हैं? तो इसके अंतर्गत फिनलैंड आता है, फिनलैंड हो गया, आइसलैंड आता है, फिनलैंड, आइसलैंड और फेरोद्वीप, ये तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? नार्डिक वाले राष्ट्र, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। बाल्टिक सागर वाले बता दिया, यही बता दिया। अब चलते हैं अपन यहीं पे देखते हैं। देखो सबसे पहले नॉर्वे की बात कर लेते हैं, है ना। नॉर्वे की बात करते हैं। नॉर्वे से एक क्वेश्चन आता है, नॉर्वे की राजधानी क्या है? नॉर्वे की राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नॉर्वे की राजधानी क्या है? नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। और यहाँ पे भी चलता है, यहाँ की जो मुद्रा है, यहाँ की करेंसी इंपॉर्टेंट है, यहाँ की करेंसी इंपॉर्टेंट है, KRON, क्रोन। क्रोन कौन सा क्रोन? तो नॉर्वेजियन क्रोन। नॉर्वे में चलता है, यहाँ की करेंसी का नाम है नॉर्वेजियन क्रोन, ये याद रखना है। उसके बाद फिनलैंड की बात कर लेते हैं, सॉरी स्वीडन की बात कर लेते हैं। स्वीडन की राजधानी क्या है? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। और स्टॉकहोम यहां पे चलता है स्वीडिश क्रोन, KRON, क्रोन। यहाँ की करेंसी का नाम है स्वीडिश क्रोन, है ना, स्वीडिश क्रोन। वहां की क्या नाम था उसका? नॉर्वेजियन क्रोन। यहाँ का नाम है स्वीडिश क्रोन। समझ में आ गया। उसके बाद बात करते हैं अपन फिनलैंड की। फिनलैंड की राजधानी क्या है? फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए लिखा है, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। और यहाँ की करेंसी का नाम है मरक्का, मरक्का, है ना। तो ये भी आप देख सकते हैं यहाँ से। नहीं फ्रेंड्स, यहाँ पे मरक्का तो चलता ही चलता है, उसके अलावा यही नाम है उसकी करेंसी का, क्रोन। तो याद रखना है यहाँ भी। और फिनलैंड, फिनलैंड देश आपने सुना होगा, नोकिया कंपनी यहीं की है। नोकिया के मोबाइल आपने चलाए होंगे, नोकिया जो कंपनी थी वो फिनलैंड की थी, है ना। ऐसे कैसे कई क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, नोकिया कहाँ की कंपनी थी? फिनलैंड की थी। LG सैमसंग कहाँ की है? LG और सैमसंग, ये LG और सैमसंग ये दक्षिण कोरिया की है, साउथ कोरिया की, दक्षिण कोरिया जो एशिया महाद्वीप में देश पड़ता है उसकी है LG और सैमसंग। और फिनलैंड कहाँ की है? नोकिया की कहाँ, कौन सी है? फिनलैंड। ये आपको बता दिया, याद आया तो नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो ये पूरी स्थिति थी मैप्स। उसके बाद अब चलते हैं अपन द ग्रेट ब्रिटेन के ऊपर। ब्रिटेन की बात कर लेते हैं। द ग्रेट ब्रिटेन समझने वाली बात है, इसको अच्छे से समझेंगे अपन, समझने वाली बात है। और द ग्रेट ब्रिटेन को अच्छे से समझेंगे, यूनाइटेड किंगडम को अच्छे से समझेंगे, क्या है, क्यों बोलते हैं इसको ऐसा। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं अपन यूनाइटेड किंगडम की। देखिए यहाँ पे कितने देश हैं। सबसे पहले है ये इंग्लैंड। इंग्लैंड देश की राजधानी है लंदन, है ना। इंग्लैंड की राजधानी लंदन, ये है इंग्लैंड फ्रेंड। यहाँ पे देश है एक इंग्लैंड जो फ्रांस से पास में है, तो है ना। तो ये यहाँ से इंग्लिश चैनल के द्वारा अलग होता है, फ्रांस से पास में है। तो ये है इंग्लैंड फ्रेंड, इंग्लैंड। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, पाउंड चलता है यहाँ पे, पाउंड करेंसी है। इंग्लैंड के पूरब में है, सॉरी पश्चिम में है वेल्स नाम का देश, WELS, वेल्स नाम का देश है। वेल्स की राजधानी कार्डिफ, कार्डिफ। वेल्स देश की राजधानी कार्डिफ। इंग्लैंड है, इंग्लैंड के पश्चिम में है वेल्स, याद रखना। ये इंग्लैंड हो गया, उसके पश्चिम में वेल्स। वेल्स की राजधानी कार्डिफ है, इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। उसके बाद बात चलते हैं अपन ऊपर तक के, पूरा इंग्लैंड है। इंग्लैंड के बाद यहाँ पे आता है एक देश जिसका नाम है स्कॉटलैंड। नाम सुना होगा आपने, स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है? स्कॉटलैंड की राजधानी है एडिनबर्ग, एडिनबर्ग। स्कॉटलैंड की राजधानी है एडिनबर्ग, एडिनबर्ग, याद रखना है फ्रेंड्स। ये स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड यहाँ पर है। स्कॉटलैंड के बाद चलते हैं अपन इधर, ये देखो ये आयरलैंड है। लेकिन आयरलैंड के भी दो भाग है, एक है उत्तरी आयरलैंड और एक है दक्षिणी आयरलैंड। दक्षिणी आयरलैंड को सिर्फ आयरलैंड कहते हैं, और एक है उत्तरी आयरलैंड। उत्तरी आयरलैंड ऊपर में है, तो ये देखो उत्तरी आयरलैंड यहाँ लगा है। उत्तरी आयरलैंड की राजधानी क्या है? डबलिन, डबलिन उत्तरी आयरलैंड की राजधानी है। सॉरी गलत हो गया, ये जो नीचे वाला आयरलैंड है, नीचे वाला आयरलैंड है, इसकी राजधानी है डबलिन, गलत बता देता मैंने। डबलिन किसकी है? आयरलैंड की राजधानी है। और उत्तरी आयरलैंड की राजधानी है बेलफास्ट। उत्तरी आयरलैंड की राजधानी है बेलफास्ट,
फास्ट। तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, ये है पूरा, है ना, ये समझ में आ गया। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या क्या आते हैं। क्वेश्चन यहाँ से क्या आते हैं, अभी तो राजधानी बताया मैंने आपको। देखो सबसे पहले पूछा जाएगा कि ब्रिटेन में कौन से देश आते हैं, यूनाइटेड किंगडम में कौन से देश आते हैं करके पूछेगा। यूके, यूनाइटेड किंगडम में फ्रेंड्स कितने देश आते हैं, तो देखो सबसे पहले क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। देखो यूके में आता है स्कॉटलैंड, यूके में स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड प्लस, ये इंग्लैंड है, प्लस उत्तरी आयरलैंड। उत्तरी आयरलैंड को अगर जोड़ लिया जाए तो उसे यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। समझ में आएगा फ्रेंड्स। स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, ये 3 देश प्लस उत्तरी आयरलैंड को जोड़ दिया जाए। देखो ये सबसे पहले था यहाँ पे इंग्लैंड के बाद है ये, इंग्लैंड के बाद है यहाँ पे वेल्स, और यहाँ से ये उत्तरी आयरलैंड, और उत्तरी आयरलैंड के बाद यहाँ पे स्कॉटलैंड। इनको अगर जोड़ दिया जाए तो इसको बोलते हैं यूके, यानी यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम समझ में आ गए आपको यहाँ से। तो यूनाइटेड किंगडम में कौन से देश आते हैं, सबसे पहले आएगा इंग्लैंड के बाजू में जो है वेल्स, ये भी आएगा। उसके बाद ये है स्कॉटलैंड, ये भी आएगा। और उत्तरी आयरलैंड प्लस रहेगा, मिला हुआ रहेगा, जब ही उसको यूके कहेंगे, यूनाइटेड किंगडम। तो याद रखना है, अगर उत्तरी आयरलैंड को अलग कर दिया जाए और उसको जोड़ा नहीं जाए तो ये 3 देश को मिला के बोलते हैं द ग्रेट ब्रिटेन, द ग्रेट ब्रिटेन, है ना। तो ये याद रखना है। ब्रिटेन क्या है, तो ब्रिटेन देश जो है, ब्रिटेन के अंतर्गत क्या आता है, ब्रिटेन के अंतर्गत वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड देश आते हैं। वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, ये 3 देश को मिला के क्या कहते हैं, ब्रिटेन। और इसमें अगर उत्तरी आयरलैंड जोड़ लिया जाए तो ये बन जाता है यूनाइटेड किंगडम। और ये जो आयरलैंड है ये तो अलग ही है, ये आयरलैंड ये अलग है, याद रखना है। सिर्फ उत्तरी आयरलैंड को जोड़ लिया जाए तो वो बन जाता है यूनाइटेड किंगडम। तो समझ में आ गया फर्क। यूनाइटेड किंगडम में 4 देश आ गए, संपूर्ण ब्रिटेन के देश आ गए, प्लस उत्तरी आयरलैंड इज इक्वल टू यूनाइटेड किंगडम। और ब्रिटेन की बात की जाए तो ब्रिटेन में 3 ही देश है, वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, ये 3 देश है। तीनों देश की राजधानी अलग अलग थी, मैंने बता दिया आपको। इंग्लैंड की राजधानी याद रखना लंदन है, लंदन, इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, और यहाँ की जो मुद्रा है वो पाउंड है, ये याद रखना है। तो ये समझ में आ गया होगा यूनाइटेड किंगडम के बारे में आपको। और यहीं से 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरी है, देखो ये गुजरी है, ये लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरी है 0 डिग्री देशांतर रेखा। यहीं से समय का निर्धारण 0 से किया गया है, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा यहीं से गुजरी है, तो ये याद रखना है। तो ये था इंग्लैंड के बारे में, ग्रेट ब्रिटेन के बारे में, यूके के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए उत्तर में एक देश है जिसका नाम है आइसलैंड। आइसलैंड की राजधानी क्या है, रेक्याविक इसकी राजधानी है आइसलैंड की। सबसे उत्तर में आइसलैंड की राजधानी रेक्याविक। तो ये समझ में आ गया होगा। तो ये थी देशों की स्थिति, पता होना कहाँ पे कौन से देश है। अब बात करते हैं अपन यहाँ से और क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं वो देख लेते हैं। पूरे देश आपको समझ में आ गए। सबसे पहले बताना है मैंने क्या क्या बनाया, जैसे शुरू से देखो रिवीजन कर लेते हैं। फ्रांस बनाया, फ्रांस के बाद इधर चले थे अपन, 3 देश आए थे, अंडोरा, स्पेन और पुर्तगाल, ये 3 देश हो गए। उसके बाद नीचे साइड चले थे, यहाँ 3 देश आए थे, इटली हो गया, इटली हुआ था, और सान मरीनो इटली, और वेटिकन सिटी जो सबसे छोटा देश था, ये 3 देश इधर हो गए थे। फिर 3 देश इधर ऊपर चले थे अपन, 4 देश थे। 4 देश कौन से, लग्जमबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड को बता दिया था, नीदरलैंड को हॉलैंड भी कहते हैं, यहाँ के रहने वाले लोगों को डच कहते हैं। और यहाँ पे एक शहर है जिसका नाम है द हेग, जहाँ इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर भी है। उसके बाद डेनमार्क भी यहीं पे, ये जर्मनी, यहाँ से ऐसा गए थे, जर्मनी, पोलैंड और यूक्रेन। उसके बाद आ गया था काला सागर। फिर वाली लाइन में गए थे अपन, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, बुडापेस्ट यानी हंगरी और रोमानिया, और ये काला सागर आ गया। उसके बाद तो इसको देख ही लिए थे। और उसके बाद और कुछ बताता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ से जैसे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ से नोट देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट नोट बता रहा हूँ मैं आपको, जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो यूरोप महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तथा इस महाद्वीप से होकर कोई भी रेखा नहीं गुजरती। इस महाद्वीप से होकर ना तो कर्क रेखा गुजरती है, ना ही भूमध्य रेखा, और ना ही मकर रेखा। तो इस महाद्वीप से होकर कोई रेखा नहीं गुजरती। मैप देख सकते हैं आप, बड़ा वाला मैप, उसमें आप बता देगा, यहाँ ऊपर में है ये। तो इस महाद्वीप से होकर
यहाँ पे है, इस महाद्वीप से होकर कोई भी रेखा नहीं गुजरती। एक ये समझ में आ गया होगा। यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं, प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। प्रायद्वीपीय का मतलब होता है तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ, तो प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं क्योंकि इस महाद्वीप का अधिकांश भाग तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है। तीनों ओर से, इधर से और इधर से भी, तीनों ओर से जल से घिरा हुआ है, इस कारण इसे प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। यूरोप महाद्वीप को यूरेशिया के नाम से भी जाना जाता है। इस महाद्वीप को पहले यूरेशिया के नाम से भी जानते हैं। कभी क्वेश्चन आया यूरेशिया किसे कहा गया है, तो यूरोप महाद्वीप को, ये भी याद रखना है ना। तो ये भी याद हो गया। उसके बाद बात करते हैं बाल्टिक सागर वाले राष्ट्र, बता दिया था मैंने, तीनों याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड किंगडम के बारे में बता दिया, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम में क्या अंतर है। डोवर जल संधि के बारे में बता दिया था मैंने, ये उत्तरी सागर, डोवर जल संधि कहां पर है, डोवर जल संधि उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को जोड़ती है, उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को जोड़ती है तथा फ्रांस को इंग्लैंड से अलग करती है। और जो इंग्लिश चैनल है यहाँ पे, यहीं पे एक सुरंग है जो डायरेक्ट लंदन से फ्रांस तक आती है, पेरिस तक आती है, लंदन से पेरिस तक आती है। यहाँ पे एक सुरंग है फ्रेंड्स, जो समुद्र के अंदर बनाई गई है, जो विश्व की सबसे लंबी सुरंग मानी जाती है। समुद्र के नीचे एक सुरंग है, यहाँ पर एक सुरंग है जो इंग्लिश चैनल के अंदर से होकर गुजरती है, जो ब्रिटेन से फ्रांस के बीच जाती है, जो ब्रिटेन से फ्रांस के बीच जाती है, यानी लंदन से फ्रांस के बीच जाती है। इंग्लिश चैनल ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करता है। इंग्लिश चैनल जो है, ये इंग्लिश चैनल जो है, इंग्लिश चैनल ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस, ये ऊपर वाला उत्तरी फ्रांस से अलग करता है। तो इंग्लिश चैनल ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करता है। तो इंग्लिश चैनल समझ में आ गया, कहां पर है, इंग्लिश नाम दिया गया है इंग्लिश चैनल। कील नहर भी है, एक नहर है जिसका नाम है कील नहर। ये नहर जर्मनी में स्थित है, ऐसी गई है, ये जर्मनी में स्थित है। और ये नहर जो है, ये बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। ये बाल्टिक सागर हो गया, बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है। और ये सबसे व्यस्त नहर है, विश्व की सबसे ज्यादा व्यस्त नहर है, क्योंकि यहाँ से बहुत जहाज वहाज जाते रहते हैं डेली, पूरा व्यापार का काम होता है, इसलिए सबसे व्यस्त नहर पूछेगा तो ये है। उसके बाद इंग्लिश चैनल के बाद भी पता चल हो गया, समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं अपन थोड़ी सी काला सागर के बारे में, देख लिए थे। काला सागर को कृष्ण सागर भी कहते हैं, कृष्णा सागर या कृष्ण सागर भी बोलते हैं काला सागर को, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। उसके बाद यहाँ से कील नहर हो गया। अब नदी देख लेते हैं, यहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट नदी, कुछ इंपॉर्टेंट नदी देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन वोल्गा नदी की। ये वोल्गा नदी है यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, जो रूस से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिर जाती है। वोल्गा नदी, वोल्गा नाम की नदी है, रूस से इधर से निकलती है, वोल्गा नाम की नदी है, लिखा हुआ है देखो वोल्गा। वोल्गा नाम की नदी है, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है, जो रूस से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिर जाती है। इसकी सहायक नदी एक डान नदी भी है, डान की मात्रा डान नदी भी रूस में बहती है, याद रखना है। उसके बाद टोम्स नदी इंपॉर्टेंट है। यह नदी इंग्लैंड से निकलकर उत्तरी सागर में गिर जाती है। टोम्स नदी यहाँ पे इंग्लैंड में बहती है। इंग्लैंड देश कहाँ पर है, यहाँ टोम्स नदी बहती है, जो इंग्लैंड में बहती है। और लंदन शहर टेम्स नदी, यानी टोम्स या टेम्स बोलेंगे उसको, इंग्लिश में थेम्स नदी बोलते हैं, इंग्लिश में थेम्स बोलते हैं उसको, THAMES थेम्स। तो थेम्स है, थेम्स, तो इसको टेम्स बोलते हैं हिंदी में, तो ये टेम्स नदी याद रखना है। लंदन शहर टेम्स नदी के किनारे बसा है। लंदन के बाद आगे चलेंगे अपन डेन्यूब नदी, तो ये सब अपन उसमें पढ़ेंगे, जर्मनी में बहती है डेन्यूब नदी, सीन नदी, राइन नदी, ये सब अपन कहाँ देखेंगे, ये सब अपन देखेंगे थ्योरी वाले टॉपिक में। पो नदी भी है एक, जो इटली में बहती है। पो नदी को इटली की गंगा भी कहते हैं। एक इटली में एक नदी बहती है जिसका नाम है पो नदी, सर्वाधिक प्रदूषण के कारण इसे इटली की गंगा भी कहते हैं, पो नदी को, है ना। एक टाइबर नदी भी है, जो रोम शहर इसके किनारे बसा हुआ है, टाइबर नदी के, ये भी इटली में बहती है। और इटली से एक क्वेश्चन और आ जाता है, इटली से याद आ गया, इटली में सर्वाधिक जैतून और अंगूर का उत्पादन किया जाता है, इस कारण सर्वाधिक शैंपेन शराब का उत्पादन फ्रांस और इटली दोनों में होता है। तो फ्रांस में होता है सर्वाधिक, पूछा जाएगा तो कभी फ्रांस में होता है, याद रखना है। फ्रांस में, और थ्योरी वाले टॉपिक में अपन अच्छे से देखेंगे, फ्रांस में होता है सर्वाधिक शैंपेन का उत्पादन, यहाँ पे सर्वाधिक जैतून और अंगूर की खेती होती है। उसके बाद नार्वे के बारे में आपने सुना होगा, देखिए नार्वे, यहाँ पे नार्वे को मध्यरात्रि में सूर्य का देश भी कहते हैं। मध्यरात्रि में सूर्य का देश क्यों कहते हैं, यहाँ पे आधी रात को भी सूर्य दिखाई देता है, यानी उजेला दिखाई देता है, सूर्य निकलता है। उसका कारण भी है ये, आप पूरा ग्लोब देखना, ग्लोब में सबसे ऊपर में है
ये ग्लोब है, ग्लोब में सबसे ऊपर में मिलेगा नॉर्वे। अब जब इधर से ये सूर्य है, यहाँ से प्रकाश पड़ रहा है, अब जब ये सामने का भाग है तो यहाँ पे दिन है, अब ये पृथ्वी घूम के इधर चले भी जाती है तो नॉर्वे कहाँ पे रहता है, यहाँ पे रहता है, तो यहाँ पे फिर भी उजेला दिखता है एक तरफ साइड में, एक साइड में पूरा उजेला दिखता है। इस कारण इसे समझने वाली बात है, ये नॉर्वे को मध्य रात्रि में सूर्य का देश कहा जाता है, सबसे ऊपर में है नहीं। तो ये हो गया ग्लोब, ग्लोब में यहाँ पे है नॉर्वे। अब ये सूरज यहाँ से दिख गई, अब ये पृथ्वी इधर घूम के चले भी जाती जब भी उजेला दिखता है, ये समझने वाली बात है, काहे कि ऊपर में है और पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ये भी कारण है कि वो दिखता है ज़्यादा। नॉर्वे, फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं, बहुत सारी झीलें हैं यहाँ पे, इस कारण फिनलैंड को झीलों का देश भी कहते हैं। और यहाँ पे ये जो यूरोप महाद्वीप है ये पूरा ठंडा इलाका है, तो यहाँ पे एक जलधारा आती है इधर से अटलांटिक महासागर से होते हुए, जिसका नाम है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा एक गर्म जलधारा है, जिसे यूरोप का कंबल भी कहा जाता है। उस जलधारा के कारण यूरोप में कंबल का काम करता है, यानी उस जलधारा को यूरोप का कंबल भी कहा जाता है, याद रखना ये। और यूरोप में घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे स्टेपी भी कहते हैं, स्टेपी। और ये स्टेपी घास के मैदान ये शीतोष्ण कटिबंधी घास के मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधी घास के मैदान जो 30 से लेकर 50 डिग्री अक्षांश में पाए जाते हैं, तो याद रखना है। स्टेपी पूछेगा तो कहाँ पर है, यूरोप में। और ये यूक्रेन देश जो है, यूक्रेन देश, इसे विश्व का अन्न भंडार भी कहते हैं, इसे गेहूं की डालिया भी कहते हैं, गेहूं ज़्यादा होता है यहाँ पे, गेहूं की डालिया अन्न, यूक्रेन को विश्व का अन्न भंडार भी कहते हैं, है ना। उसके बाद अब बात कर लेते हैं अपन, थोड़ी सी पर्वतमाला देख लेते हैं, थोड़ी पर्वतमाला के बारे में देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आते रहता है। सबसे पहले काकेश पर्वतमाला के बारे में बताया था मैंने, काकेश पर्वतमाला, ये है काकेश पर्वतमाला। ये काकेश पर्वतमाला एशिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, एशिया महाद्वीप, सॉरी गलत बता दिया, काकेश पर्वत एशिया में स्थित है, जो काकेश पर्वत जो है एशिया को यूरोप से अलग करता है, ये याद रखना है, एशिया को यूरोप से अलग करता है, रूस देश में स्थित है, तो ये याद रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन, ये सॉरी गलत बता दिया मैंने, पर्वतमाला देख लेते हैं। ये है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत जो है भौगोलिक रूप से एशिया और यूरोप को अलग करता है, एशिया और यूरोप को अलग करता है। और यहाँ पे एक नदी बहती है, जिसे कामा नदी नाम है, जो कैस्पियन सागर में गिर जाती है, यहाँ पे बहती कामा नदी, है ना। तो ये याद रखना है, ये जो पर्वतमाला था इसका नाम था यूराल, मैंने इसके पहले गलत बता दिया, इसे काकेशस बोल दिया था, लेकिन काकेशस पर्वतमाला यहाँ पर है, देखिए काकेशस पर्वतमाला का भी वही काम है। काकेशस पर्वत यूरोप और एशिया में स्थित है, यूरोप और एशिया की सीमा पर स्थित है। काला सागर और कैस्पियन सागर के दरमियान यह पर्वत है, यह पर्वत स्थित है। काला सागर और कैस्पियन सागर के दरमियान यह पर्वत स्थित है, ये देखो ये स्थित है, जो यूरोप को एशिया से अलग करता है। ये भी समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एक दो और पर्वत है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, एक दो पर्वत कौन से देश में कैसे पर्वत है करके पूछ लिए जाते हैं, तो बता दूं मैं आपको, देखो आल्पस पर्वत, ये इटली में है, इंपॉर्टेंट है। आल्पस पर्वत कहाँ पर है करके आ सकता है, इटली में, है ना, इटली में। एक ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है जर्मनी में, ये जर्मनी है, जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत नाम है उसका। उसके बाद है, तो बस यहाँ से इतना ही देखते हैं यहाँ से। यूरोप महाद्वीप की कभी सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाता है तो माउंट एलब्रूस यह जो है यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, याद रखना है। तो यूरोप महाद्वीप की हमने भौगोलिक स्थिति देख ली है, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में कहाँ कौन से देश है वो भी अपन ने देख लिए। अब क्या देखना है फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं। देखिए मैंने सब चीज़ तो आपको बता ही दिया, फिर भी एक बार यहाँ से देखिए, जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस, और यहाँ क्या चलता है, यूरो। इटली की राजधानी ये पूछेगा, इटली की राजधानी क्या है, रोम। स्पेन की राजधानी क्या है, स्पेन की राजधानी मैड्रिड, ये सब याद रखना है। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बर्न, यूरो चलता है यहाँ भी। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, ये जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। कुछ इंपॉर्टेंट देश है जिनकी राजधानी पूछी जाती है, ऑस्ट्रिया की राजधानी पूछी जाती है वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। उसके बाद है आयरलैंड, ये देखो आयरलैंड की राजधानी डबलिन,
है ना, बता दिया था मैंने, डबलिन, ये इंपॉर्टेंट। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन, ये डेनमार्क है, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। आपको स्थिति पता चल गई होगी कहाँ पे कौन सा देश है। नीदरलैंड की राजधानी पूछा जाता है एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम, याद रखना नीदरलैंड की राजधानी क्या है, एम्स्टर्डम। ये द हेग मत समझना, द हेग नाम का यहाँ पे एक शहर है, ये नीदरलैंड हो गया। नीदरलैंड के बाद नॉर्वे की बात कर लेते हैं। नॉर्वे ऊपर चले गए। नॉर्वे की राजधानी क्या थी, ओस्लो, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या चलता है, KRONE, क्रोन मुद्रा का नाम है। और स्वीडन की राजधानी क्या है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम, यहाँ पे भी मुद्रा का नाम है क्रोन। पोलैंड की राजधानी इंपॉर्टेंट है, पोलैंड, पोलैंड को भूल गए थे क्या, शायद नहीं भूले तो देख लिए थे जब। पोलैंड की राजधानी वारसा, वार्सो, वार्सो, पोलैंड की राजधानी वार्सो है, याद रखना है। चेक गणराज्य को भूल गए थे शायद, कहाँ गया, प्राग, प्राग, ये देखो ये एक देश था यहाँ पे, इसको शायद भूल गए थे, प्राग, चेक, चेक गणराज्य, चेक गणराज्य नाम का देश है जिसकी राजधानी प्राग है। चेक गणराज्य नाम का देश है जिसकी राजधानी प्राग है। तो ये भी एक अपन देख लिया था, वही तो आपको बनाना है। उसके बाद बात करते हैं अपन बेलारूस, बेलारूस, देखो बेलारूस को भी देख लिए थे। बेलारूस कहाँ पर है, बेलारूस, बेलारूस की राजधानी क्या है, बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क, ये है बेलारूस, देखो मिन्स्क, ये भी इंपॉर्टेंट है। रूस की राजधानी तो सबको पता है, रूस की राजधानी मॉस्को है, रूबल चलता है यहाँ पे, यहाँ की करेंसी का नाम है रूबल, मॉस्को। उसके बाद है यूनान, ये ग्रीक, ग्रीक को ही यूनान बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में GREEC, ग्रीक बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में बोलते हैं यूनान। और इसकी राजधानी एथेंस, इंपॉर्टेंट है, एथेंस, यहाँ पे पहले ओलंपिक हुए थे, याद होगा आपको, तो यही है। उसके बाद हंगरी, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, बुडापेस्ट, बुडापेस्ट है। उसके बाद लिथुआनिया की राजधानी विल्नियम्स, विल्नियस। स्विट्जरलैंड की राजधानी इंपॉर्टेंट है, ये देखो स्विट्जरलैंड है, इसकी राजधानी बर्न है। और जेनेवा नाम का शहर जो है स्विट्जरलैंड में है। द ग्रेट ब्रिटेन के बारे में बता दिया था, लंदन राजधानी उसकी। सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड, सर्बिया, सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। सर्बिया कहां पर है, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड। यूक्रेन की राजधानी कीव, ये भी इंपॉर्टेंट थी। और फिनलैंड की राजधानी इंपॉर्टेंट है हेलसिंकी, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। उसके बाद है बुल्गारिया की राजधानी इंपॉर्टेंट है, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया, सोफिया, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया। उसके बाद टर्की, यानी टर्की को तुर्की भी बोलते हैं, तुर्की, तुर्की की राजधानी है अंगारा। और यहाँ पे चलती है, यहाँ की मुद्रा का नाम है, करेंसी का नाम लीरा। तो अपने को देखो सब यहाँ पे जितनी तरह कंट्री है उसमें यूरो चलता है फ्रेंड्स, यूरो चलता है। तो अपने को वो कंट्री याद रखना है जहाँ पे यूरो नहीं चलता, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक जैसे बेल्जियम, बेल्जियम में क्या चलता है, तो बेल्जियम में LEV, लीव, लीव, लीव नाम की करेंसी चलती है, तो ये याद रखना है, बेल्जियम याद रखना है। उसके बाद डेनमार्क याद रखना है, डेनमार्क, डेनमार्क इंपॉर्टेंट है, डेनमार्क में नहीं चलता। पोलैंड में नहीं चलता, रोमानिया में नहीं चलता। ये पाउंड याद रखना है, यूनाइटेड किंगडम में पाउंड चलता है। यहां पे क्या चलता है, POUND, पाउंड। स्टेरलिंग, स्टेरलिंग, पाउंड स्टेरलिंग नाम की करेंसी चलती है यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में। तो याद रखना है, पाउंड याद रखना है बस, पाउंड, ये पाउंड का पाउंड याद रख लेना है बस। उसके बाद है बस इतना ही। तो पूरी भौगोलिक स्थिति और सब चीज हमने डिस्कस किए, कंप्लीट किए। इसके बाद वाला लेक्चर देखना बिल्कुल ना भूलें, जिसमें हम पूरा थ्योरी वाला टॉपिक जो लूसेंट की बुक में दिया हुआ है यूरोप महाद्वीप का, वो डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने 2 महाद्वीप डिस्कस कर लिए। इस महाद्वीप में हमने यूरोप महाद्वीप डिस्कस किए थे, उसकी भौगोलिक स्थिति, कहाँ पे कौन सा देश है, उनकी राजधानी, मुद्रे, और कहाँ पे कौन से सागर है, उसको देखे थे। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे निश्चित ही आपको हमारे इस चैनल से मदद मिल सकेगी। तो आप मिलते हैं अगले लेक्चर में, इसका थ्योरी वाला टॉपिक आएगा। नमस्ते।